Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. Welcome to the TDS, the Definite Solution by पढ़ाई क्लासेस. जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, द डेफिनेट सॉल्यूशन और पढ़ाई क्लासेस दोनों अलग चैनल है, बट कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही रहेगा. दोनों पे मैं आप लोगों को पढ़ाती रहूँगी. क्या होता है कि मैं तीन से चार बुक पढ़ा रही हूँ अभी भी. कई बार मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाती कि मैं रेगुलर सभी बुक्स की वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि यूट्यूब पे मैक्सिमम हम पर डे 3 वीडियोस अपलोड कर सकते हैं. तो मैंने क्या किया, अल्टरनेट में एक और यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है. आप जल्दी से जाके इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. कई बार आपको द डेफिनेट सॉल्यूशंस पे आपको सॉल्यूशन मिलेंगे मैथ्स के, तो कई बार पढ़ाई क्लासेस पे. मेरे पास अपॉर्चुनिटी पर डे वीडियो अपलोड करने की ज़्यादा हो जाएगी. आपका काम ये हो जाता है, एक काम एक्स्ट्रा ये बढ़ जाता है कि आप लोगों को दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना होगा. ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ पे और पढ़ाई क्लासेस दोनों पे रेगुलरली वीडियोस मिल जाएगी. और जैसे कि सेशन स्टार्ट होता है पढ़ाई क्लासेस में, मैं 6, 7, 8 की न्यू लर्निंग कंपोजिट ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. बट जब सेशन स्टार्ट होता है तो बुक्स में ना न्यू कॉन्सेप्ट ऐड हो जाते हैं. तो वो न्यू कॉन्सेप्ट जो जितने भी हैं, जो भी चेंजेस होंगे, वो मैं दी डेफिनेट सॉल्यूशन पे अपलोड कर दूँगी. तो पहला काम यही कीजिए कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो हम अपनी एक्सरसाइज सोल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. राइट ईच नंबर एज एन इंटीजर इन द फ्लोइंग सिचुएशंस. यहाँ हमें कुछ सिचुएशन गिवन है, इनको हमें इंटीजर की फॉर्म में लिखना है. तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर हमारे होते क्या हैं. इंटीजर में हमारे जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो आते हैं, और जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो भी आते हैं, साथ में ज़ीरो भी आती है. ज़ीरो के बारे में ये बोला जाता है, मैं क्लियर कर लेती हूँ, एक नंबर का ये क्वेश्चन आ भी जाता है. ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नो नेगेटिव. ना तो ज़ीरो को नेगेटिव माना जाता है, ना ही पॉजिटिव माना जाता है, बट इंटीजर में ये इंक्लूड होता है. ओके, मैंने डेफिनेशन आप लोगों को इंटीजर की क्लियर कर दी. चलो अभी हम ए पार्ट सोल्व करते हैं. ए पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है. प्रॉफिट ऑफ 17,000 इन फर्स्ट ईयर एंड लॉस ऑफ 5,000 इन द सेकेंड ईयर. पहली साल तो प्रॉफिट हुआ है, तो दूसरी साल हुआ है लॉस. इसको मैं क्या करती हूँ, एक एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास है 20,000 रुपये. ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो मेरे पास जो रुपए हैं उनमें ऐड होगा ना, और ऐड करके क्या बन जाएंगे, 37,000 रुपीज़ हो गए. मतलब आपने क्या देखा, 17,000 रुपीज़ ऐड हुए हैं. ऐड हुए मतलब ये एक पॉजिटिव इंटीजर है. तो यहाँ पे हमारे आंसर में क्या आएगा, प्लस का 17,000. ओके, लेट मी क्लियर वन मोर थिंग. जब भी आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उसके साथ में प्लस का साइन नहीं लगाया जाता. अगर इस नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं है ना आगे, इट मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर ही है. 17,000 आपका आंसर आता है. यहाँ पे हम लगा देते हैं कोमा. अब देखो दूसरे केस में क्या है, लॉस हुआ है 5,000 का सेकेंड ईयर में. तो अगर एग्जाम्पल से समझो, अगर 20,000 रुपये थे तो लॉस हुआ है, तो आप लोगों ने क्या किया, माइनस किया ना, 5,000 को माइनस किया. इट मीन्स 5,000 क्या है, हमारा नेगेटिव इंटीजर है. तो इसके साथ नेगेटिव साइन जरूर आएगा. पॉजिटिव नंबर के साथ साइन नहीं लगाओगे तो चल जाता है, बट नेगेटिव नंबर के साथ हमेशा साइन लगाओगे. माइनस का 5,000 लिख दिया. चलो अभी बी पार्ट देखिए. विड्रॉल ऑफ 800 फ्रॉम द बैंक. विड्रॉल मतलब आप लोगों ने निकाला है. फॉर एग्जाम्पल ही ले लो, आपके बैंक अकाउंट में थे 1,000 रुपीज़. अगर आपने निकाल लिए हैं 800, तो माइनस किया ना आप लोगों ने, विड्रॉल कर लिया मतलब माइनस किया. तो यहाँ पे 800 क्या है, नेगेटिव नंबर है हमारे पास. तो यहाँ आंसर में हम लिख देंगे नेगेटिव 800. हमें आंसर रिप्रेजेंट करना है इंटीजर की फॉर्म में, तो ना तो हमने रुपीज़ का साइन लगाना है, ना डिग्री वगैरह कोई साइन नहीं लगाना है. ओके, सिर्फ इंटीजर की फॉर्म में आंसर देना है. सी पार्ट में देखो, 5 डिग्री अबो द 0 डिग्री. 0 डिग्री के क्या है, अबो मतलब प्लस. ठीक है, प्लस का और साइन हम लगाते नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हमने 5 लिख दिया. 5 आपका आंसर जाएगा यहाँ पे. ओके, अब आप देखो डी पार्ट में क्या पूछा है, 2,000 मीटर अबो द सी लेवल. यहाँ पे फिर अबो हो गया, तो अबो है तो आपका पॉजिटिव इंटीजर ही जाएगा. तो यहाँ पे सिर्फ आप लिखोगे 2,000. मीटर वगैरह का साइन नहीं लगाओगे, क्योंकि हमें इंटीजर की फॉर्म में अपना आंसर देना है. अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है 500 मीटर बिलो मतलब
नीचे, नीचे मतलब माइनस। तो यहाँ पे आपने माइनस का साइन लगाया और लिख दिया 500। एफ पार्ट में देखो इंक्रीज, इंक्रीज मतलब वेट, जितना भी वेट था उसमें प्लस हुआ है, इंक्रीज इन द वेट बाई 5 kg। अभी लाइक मेरा जो वेट है 50 किलोग्राम है, और अगर मेरा वेट और 5 किलोग्राम इंक्रीज होता है तो 55 होगा ना, ऐड होगा। इट मीन्स ये इंटीजर है प्लस का, तो यहाँ पे सिर्फ हम +5 लिखेंगे, उसके सामने प्लस का साइन नहीं लगाते। मैंने आपको बताया पॉजिटिव इंटीजर के सामने साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, नेगेटिव के साथ ज़रूर लगाना होता है। जी पार्ट देखो डिक्रीज, डिक्रीज हुआ है मतलब माइनस हुआ है, माइनस इन वेट बाई 2 kg। इस बार हमें माइनस का साइन लगाना होगा और 2 लिख देना होगा। ये हो गया जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। चलो जी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ग्राफ ईच इंटीजर एंड इट्स अपोजिट ऑन अ नंबर लाइन। ये जितने भी इंटीजर हमें दिए गए हैं इनको साथ में इनके अपोजिट नंबर को भी आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन बनानी होगी। नंबर लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको मार्क करते हैं 0। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, काउंटिंग 1 2 3 4 सो ऑन, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, जैसे -1। यहाँ पे स्टार्टिंग होती है 0 के, अगर लेफ्ट हैंड साइड 1 स्टेप जाओगे तो -1, फिर सेकंड स्टेप जाओगे तो -2, इस तरह से। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने नंबर लाइन, फिर नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, बीच में मैंने 0 लिया और 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर काउंटिंग लिया 1 to 10। आप इसके बाद 10 के बाद सो ऑन का साइन भी लगा सकते हो, आगे तक ये काउंटिंग रहती है। ठीक है, तो वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड मैंने -10 तक काउंटिंग ली है, यहाँ पे भी मैंने सो ऑन का साइन लगा दिया। इसके बाद -11 आएगा, जितना हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे छोटा नंबर, और जितना हम राइट हैंड साइड जाएंगे आगे उतना हमारे पास बड़ा नंबर आता है। ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। ये करती हूँ मैं इरेज। चलो अभी ए पार्ट सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें रिप्रेजेंट करना है 7, और साथ में ना उसके अपोजिट को भी रिप्रेजेंट करना है। +7 का अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ 7। अगर एक नंबर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव, और नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव, ये हो जाते हैं उसके अपोजिट। ये दोनों हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने हैं। देखो 7 मैंने यहाँ पे +7 यहाँ पे दिखा रखा है, तो इसी तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और -7 है ये, इस तरह से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एक और तरीका हो जाता है, जैसे इस पे डॉट बना दो और इस पे भी डॉट बना दो, लाइक दिस, इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, ए वाला पार्ट हमारा सोल्व हो गया। मैं यही नंबर लाइन यूज़ करके और सभी पार्ट ड्रॉ करूँगी, तो मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। चलो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें ग्राफ करना है -5 और उसके अपोजिट को नंबर लाइन के ऊपर। -5 का अपोजिट क्या होगा, +5। इन दोनों को हमें नंबर लाइन के ऊपर ग्राफ करना है। नंबर लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है, आप हर बार न्यू नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, देखो नंबर लाइन पे मैंने यहाँ पे दिखाया, ये है -5 तो यह है +5। इस तरह से भी आप इनको लोकेट कर सकते हो, और वरना नंबर लाइन के ऊपर डिफरेंट कलर का पॉइंट बना दो, लाइक दिस, इस तरह से भी इनको ग्राफ कर सकते हो। ओके, चलो अभी मैं ये इरेज कर लेती हूँ, देन हम अपना सी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। सी पार्ट में हमें ग्राफ करना है -1 और उसके अपोजिट को नंबर लाइन के ऊपर। -1 का अपोजिट क्या होगा, +1। चलो प्लॉट करते हैं, ये है -1 और ये है +1। तो यहाँ पे हम जैसे मैंने रेड कलर के डॉट यूज़ किया, इस तरह से आप दूसरे कलर का कोई से भी कलर का डॉट पॉइंट यूज़ करके इनको लोकेट कर सकते हो। चलो अभी मैं ये इरेज करती हूँ, देन हम अपना डी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। डी पार्ट में हमें +4 और उसका अपोजिट क्या होगा, -4, इनको ग्राफ करना है। -4 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो +4 यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप एक डॉट के द्वारा इनको ग्राफ कर सकते हो, लाइक दिस। अब ये काम मैं इरेज करती हूँ, देन हम अपना ई पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। ई पार्ट में आपको दिखाना होगा -8 और उसके अपोजिट। -8 का अपोजिट क्या होगा, +8 को लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर -8 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे +8 नज़र आ रहा है। आप दोनों के ऊपर एक पॉइंट से इनको ग्राफ कर दोगे। ठीक है, नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन।
अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं, कंपेयर द इंटीजर्स यूज ग्रेटर देन और लेस देन। यहाँ हमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगा के आपको कंपेयर करना है इंटीजर को। ए पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, -10 एंड -15। देखो वैसे तो नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी, बट नंबर लाइन से मैं आपके कॉन्सेप्ट इजीली एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इसलिए मैंने फटाक से नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। आपने देखो -10 यहाँ पे नज़र आया, और काउंटिंग कैसे चल रही, देखो पहले -9 था, फिर -10 है, अभी -11 आएगा, फिर -12 आएगा, फिर -13 आएगा, फिर -14 आएगा, और देन -15 आएगा। सो ऑन का मतलब यही हुआ ना, इस तरह से नंबर लाइन पे ये काउंटिंग चलेगी। और मैंने आपको बताया था जितना हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं उतना नंबर हमारे पास छोटा आता है। यहाँ आपको क्या समझ में आया कि -10 इज ग्रेटर देन -15। ये नंबर लाइन हम क्या करते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं। ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए ली थी। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, -10 इज़ ग्रेटर देन -15। अच्छा, रफली मैं यहाँ एक काम करा लेती हूँ। देखो मैं आपको बता दूँ, तो नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा नेगेटिव होता नंबर क्या होता है, -1 होता है। अगर हम -1 और -5 को कंपेयर करें तो -5 इज़ लेस देन -1। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ओके। तो उसी तरह से अगर बी पार्ट में हमें दे रखा है -19 और -29, जिस तरह से -1 बड़ा है -5 से, उसी तरह से -9 बड़ा हुआ -29 से। इट मीन्स -29 इज़ लेस देन -19, ओके। अच्छा, ये चीज़ें हैं समझाने के लिए, सिर्फ इनको माइंड में करना है आप लोगों को। ये मैंने इरेज कर दिया। अब अगर एक नंबर नेगेटिव हो तो दूसरा पॉजिटिव हो, तो मैं आपको बता दूं, एक पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। सी वाले केस में यही बन रहा है, -20 और +20 दे रखा है। पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा तो यहाँ पे हमारे पास लेस देन का साइन आएगा, -20 इज़ लेस देन +20। डी पार्ट में भी वही सीन है, एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 इज़ ग्रेटर देन -7। ई में आपने क्या देखा, ई में फर्स्ट वाला केस -1 और -5 को जब हमने कंपेयर किया था तो हमें क्या पता चला, -1 इज़ ग्रेटर देन -5, या -5 इज़, या इसके रीडिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, -5 इज़ लेस देन -1, ओके। तो ई पार्ट में भी आपको यही केस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -8700 इज़ लेस देन -8000, ओके। ये है रफ काम, इसको हम कर देते हैं इरेज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, यूज़ अ नंबर लाइन टू ऑर्डर द इंटीजर फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ये जो इंटीजर हमें गिवन है इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर, इस तरह से अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए आप लोगों को नंबर लाइन का ही हेल्प लेना है। तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ए पार्ट हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में सबसे पहले आपको दे रखा है -4, तो मैंने -4 को हाईलाइट कर दिया। देन दिया है +3, उसको हाईलाइट कर दिया। जो जो नंबर दिए हैं उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं पहले तो। फिर -6 दिया हुआ है, -7 भी आपको दिया हुआ है, तो अभी हमने यहाँ -7 को भी हाईलाइट कर दिया। लास्ट में आपको +6 दिया हुआ है। सभी देखो कितने नंबर है, 5 के 5 नंबर मैंने लोकेट कर दिए नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन की हेल्प से हमें लीस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करना है। तो मैं आपको बता दूं, जितना हम जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड उतना छोटा नंबर हमारे पास है। तो यहाँ पे अगर हम जो अपनी नंबर लाइन को देखें, जहाँ पे नंबर लोकेट है उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब हमारे पास ये अरेंज है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, -7, तो हमारे आंसर में सबसे पहले -7 आएगा। देन लगाएंगे कोमा, देन -6, देन -4। जो हम लोगों ने क्या लोकेट कर रखे ना, उन्हीं नंबर को हम लोग अरेंज करके लिख देंगे। इस तरह से अरेंज करते हैं। अभी ये मैं ए पार्ट सारा इरेज कर लेती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर यहीं पे हम बी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे, ओके। चलो बी पार्ट सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपको -8, -10, -3, 0 और -6 दिया है। चलो लोकेट करते ग्राफ के ऊपर। देखो -8 यहाँ पे है, -10 यहाँ पे है, -3, देन 0,
देन -6 है। ये सभी हम लोगों ने पाँचों नंबर को लोकेट कर दिया ग्राफ के ऊपर। अब जैसे हमने ग्राफ के ऊपर अरेंज किया है, हम लेफ़्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड। जितना हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करेंगे, हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। सबसे छोटा नंबर सबसे लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या नज़र आया, -10। फिर हमने कोमा लगाया -8, वापस से कोमा लगाया -6, वापस से कोमा लगाया -3, तो लास्ट में 0। आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, 0 इज़ ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव नंबर्स। ओके, ये है आपका आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द ईच। यहाँ पे जो भी नंबर हमें दिए हैं उनके हमें एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। अब तो एब्सोल्यूट वैल्यू मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। देखो नंबर लाइन में बीचों बीच में 0 होता है, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, तो इधर -1, इधर -2, इधर -3। तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ये 0 से एक नंबर का डिस्टेंस होता है। अगर देखो हम +2 तक जाएंगे तो भी हमारे पास 2 यूनिट का डिस्टेंस आ रहा है, और -2 तक भी जाएंगे तो भी हमारे पास 2 यूनिट का डिस्टेंस आता है। तो डिस्टेंस हमारा नेगेटिव तो नहीं लिखा जाता यहाँ पे। अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है -2, अगर ये 2 वर्टिकल बार्स के बीच में, इट मीन्स हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है, 0 से इसका डिस्टेंस बताना है, तो 2 हुआ। ओके, इट मीन्स अगर इन वर्टिकल बार्स के बाहर आप कोई नंबर लेके आ रहे हो, तो जो वर्टिकल बार के अंदर कोई भी साइन है, चाहे वो प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, वो कंसाइडर नहीं किया जाता, सिर्फ नंबर लिखा जाता है। ओके, तो ए पार्ट में आपको दिया है -27, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी इसकी, 27। अब बी पार्ट में आपको 18 दिया है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 18 होगी। तो सी पार्ट में आपको -509 दिया है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 509। 0 से इसकी दूरी 509 यूनिट ही होगी, तो 306 की एब्सोल्यूट वैल्यू 306 ही होगी। ये है आपके आंसर। ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए किया था। ये है रफ काम, ये मैंने कर दिया इरेज। अच्छा, इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था। इससे बाद वाली जितनी भी वीडियो है, न्यू वीडियो आपको हमारे न्यू यूट्यूब चैनल TDS पे मिलेगी, दी डेफिनेट सॉल्यूशन बाय पढ़ाई क्लासेस। आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, नहीं मिलता तो चैनल के आपको पोस्ट में उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, और भी मैं कई जगह डाल दूंगी, तो फटाक से जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वाले चैनल पे तो मैं ऑलरेडी इस बुक को पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपको ओल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे, जितने भी न्यू सॉल्यूशंस है आपको नए चैनल पे मिल जाएंगे। तो जल्दी जल्दी जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।